Hello everyone. Today in Partnership Accounting, Retirement of a Partner, I will discuss the preparation of revaluation account, partner's capital account, balance sheet at the time of retirement of a partner. Dear student, for this I have taken a question from CBSE board examination. So let's start the discussion. This question is asked in 2019 board examination. Mohan, Binay and Nitya were partners in a firm sharing profits and losses in proportion 1/2, 1/3 and 1/6 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे आप जब देखें इस तरह क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यू में जब आपको रेशियो दिया रहेगा तो पहले इसको नंबर में चेंज करेंगे. तो जब आप नंबर में इसको चेंज करेंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:2:1. ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज. बैलेंस शीट आप देखिए मोहन, विनय और नित्या की जो बैलेंस शीट है. क्रेडिटर्स 48,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1,70,000, 30,000 का कंटीजेंसी रिजर्व है. अगर इसको जब भी चेंजेस होगा, कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इसको सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में. कैपिटल ये दिया गया इनकी. इसके बाद कैश एट बैंक एसेट में दिया गया 31,000, बिल्स रिसीबल 54,000, बुक डेट्स मीन्स डेटर है 63,000, 2,000 का यहाँ प्रोविज़न है 61,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,92,000. अब आगे क्वेश्चन में कहा गया मोहन रिटायर्ड ऑन द एबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट. मोहन रिटायर होता है मीन्स मोहन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3 है. तो 3/6 हुआ यहाँ पर. ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस हमें करने हैं. प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. ये 5% से डेप्रिसिएट हुआ प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आप देखिए 1,20,000 है. तो ये 1,20,000 का 5% यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6,000 होगा. इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे. ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 4,000. पहले से राइट ऑफ हो चुका था, बुक्स में नहीं है, तो ये पैसा आया, इंक्रीज इन एसेट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे. साथ में बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 4,000 से. बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 विल बी रिटन ऑफ एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन. तो ये आपको बैड डेट्स 3,000 करने के लिए कह रहे हैं और साथ में प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स. तो आप देखें ऑलरेडी हमारे पास 2,000 का प्रोविज़न है और बैड डेट्स हम यहाँ पे करेंगे तो 3,000, तो 1,000 का यहाँ बैड डेट्स हमारा इंक्रीज़ होता है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो 1,000 ये बैड डेट्स का जो इंक्रीज़ हुआ ये हुआ, और साथ में जब हम नया प्रोविज़न करेंगे 5% का तो 63,000 का हमारा डेटर है. आप यहाँ ध्यान से देखें 63,000 का डेटर्स है और इस 63,000 में से पहले हम 3,000 बैड डेट्स का माइनस करेंगे और ये हमारा होता है 60,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविज़न. तो ये अगेन आपका 3,000 होता है. तो इस तरीके से हम न्यू प्रोविज़न 3,000 भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में 1,000 बैड डेट्स का ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोविज़न 2,000 है और बैड डेट्स यहाँ पे 3,000 हो गया. तो 1,000 यहाँ से एक्सेस हुआ और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो बुक डेट्स में से 63,000 में से पहले बैड डेट्स का 3,000 और वापस प्रोविज़न का 3,000 माइनस करेंगे. नेक्स्ट आगे कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000. मोहन शेयर ऑफ द सेम वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय डेबिटिंग विनय एंड नित्याज अकाउंट. तो 1,80,000 टोटल गुडविल है. तो इसमें 1,80,000 में आप ध्यान दें 3/6 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मोहन का शेयर 3/6 है. तो 3/6 कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 90,000. इस 90,000 को नित्या और विनय अपने गेनिंग रेशियो में यहाँ पर देंगे. तो इनका आप देखिए 6 पॉइंट में विनय एंड नित्या विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये रेशियो दिया गया है. तो इस कंडीशन में आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कैपिटल अकाउंट को बनाते समय गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए. आगे साथ में कहा गया द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज टू बी फिक्स्ड एट 90,000.
जो कैपिटल होगी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मोहन 90,000 होगी, और उसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग पेइंग ऑफ कैश एज द केस में भी, कैश के थ्रू इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ से फर्स्ट 3 पॉइंट्स का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कंप्यूटर जो राइट ऑफ था उसको बेचने से 4,000 मिला, तो इसे एसेट इंक्रीज़ हुआ, और साथ में बैड डेट्स का। तो नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन। हाँ, अब यहाँ पे देखें प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का 5% 6,000 हुआ। जो प्रीवियसली राइट ऑफ मटेरियल जिसको बेचा गया था 4,000 मिला, ये आया एसेट में इंक्रीज़ हुआ। बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हमने बताया था आपको 1,000, बैड डेट्स 3,000, पहले से प्रोविज़न 2,000 था तो 1,000 एक्सेस हुआ। न्यू प्रोविज़न किया गया 3,000 का, 60,000 का 5%, तो ये आपका 4,000 आया, और इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर तो 10,000 हुआ। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 10,000 माइनस 4,000 किया आपने, तो यहाँ 6,000 का लॉस हुआ, और इस लॉस को 3:2:1 जो ओल्ड रेशियो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये आया आपका 3,000, 2,000 एंड 1,000। अब आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स के लिए अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। क्रेडिट साइड में उनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, जो 1,20,000, 1,00,000 और 90,000 दिया गया था। जो रिज़र्व था 30,000 का, उसको 3:2:1 में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 15,000, 10,000, 5,000। अब यहाँ पे मोहन जो रिटायरिंग पार्टनर है, इसकी गुडविल का जो अमाउंट आया था 90,000 का, उस 90,000 को यहाँ पर जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो विनय और नित्या अपनी गेनिंग रेशियो में उसको 90,000 को डिवाइड करेंगे, तो विनय पे करेगा 48,000 और नित्या पे करेगा 42,000 मोहन को। और इसकी रिवर्स एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर टू मोहन्स कैपिटल 48,000 विनय और 42,000 नित्या की कैपिटल माइनस हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पर 3,000, 2,000, 1,000 जो 6,000 आया था, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया गया। फिर आगे मोहन के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जो भी उसके अकाउंट का बैलेंस होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,25,000, इसमें से 3,000 माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया 2,22,000, इसको मोहन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये लोन का अमाउंट मोहन का जो है वो लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद विनय और नित्या की कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, और ये 60,000 और 52,000 आया, इसको बैलेंस को हम सेकंड पार्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांसफ़र किया 60,000 एंड 52,000। अब इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मोहन ये डिसाइड किया है कि कैपिटल जो फर्म की होगी वो 90,000 होगी, तो 90,000 की कैपिटल को न्यू रेशियो जो 3:2 है उसमें डिवाइड करेंगे। तो 3:2 में जब डिवाइड करेंगे तो 3/5 करेंगे, तो यहाँ पर 54,000 आ जाएगा विनय का, और 36,000 आ जाएगा नित्या का। अब इसके बाद इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आप देखें तो 60,000 है, जो कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे विनय विड्रॉ करेगा 6,000, और नित्या की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है 52,000 है, और उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल जो न्यू कैपिटल आई 36 है, तो इसकी भी कैपिटल एग्जिस्टिंग ज़्यादा है, तो वो विड्रॉ करेगा 16,000। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनको पेमेंट किया जाएगा, विनय और नित्या को फॉर्म से 6,000 और 16,000, जो कि बैंक के बैलेंस को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि बैंक का बैलेंस 22,000 से यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारा ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए लायबिलिटी साइड में 48,000 क्रेडिटर में नो चेंज एज इट इज़ आएगा, पुरानी बैलेंस शीट से सेम फिगर लिखेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज नहीं है, सेम लिखेंगे। मोहन का लोन अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट्स में आपने देखा कि उसका जो बैलेंसिंग फिगर आया था उसको लोन में ट्रांसफ़र किया गया। विनय और नित्या की कैपिटल 54 और 36,000 हुई थी, और ये कैसे आया था वो भी आपने ध्यान दिया, 3/5 किया था और 2/5
विनय का 3/5 और नित्या का 2/5। ये न्यू रेशियो में डिवाइड किया गया तो इससे 54 और 36,000 आया। तो ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। बैंक के बैलेंस में आएंगे तो कैसेट बैंक एसेट में पहले था 31,000। 4,000 का जो एसेट बेचा गया था, जो रिटर्न ऑफ एसेट था, वहाँ से कैश आया था, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया था तो कैश बढ़ेगा। उसके बाद विनय और नित्या ने यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट में विड्रॉ किया 6,000 और 16,000, तो कैश का बैलेंस आया 13,000। बिल्स रिसेबल में नो चेंज है, एज इट इज़ आएगा पुरानी बैलेंस शीट से। बुक डेट्स में एडजस्टमेंट था 63,000 ओपनिंग फिगर था, बैड डेट्स 3,000 और न्यू प्रोविज़न जो किया था 3,000, तो इसके बाद बैलेंसिंग फिगर 57,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,20,000 थी, 5% रिड्यूस किया गया। 6,000 रिड्यूस हुआ तो 1,20,000 माइनस 6 किया 1,14,000। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ ये फिगर आया। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल हमारा हुआ 5,30,000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन को करते समय आप तीनों फॉर्मेट को एक साथ ड्रॉ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ताकि आप एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये सोल्यूशन क्वेश्चन का समझ में आया होगा। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.